नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे झील के बारे में बताऊंगा जिस झील में स्नान करने से मिट जाते हैं सातों जन्मों के पाप, मिलती है भगवान शिव की कृपा भी। जी हाँ दोस्तों, मानसरोवर। जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है जो अगस्त तक चलेगी। मानसरोवर को देवताओं का झील कहा गया है और यहाँ स्नान करना आत्मिक शुद्धि और मोक्ष पाने के बराबर माना गया है। मानसरोवर के पास ही भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। मानसरोवर झील में कोई सूक्ष्म या जलीय जीव नहीं है, जबकि पास के राक्षस ताल में है। इस झील से जुड़ी और भी कई बातें हैं जिन्हें जानना दिलचस्प है। दोस्तों, मानसरोवर झील सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बती परंपरा में भी बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। अभी भारत से हजारों लोग मानसरोवर झील में स्नान करने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार मानसरोवर में एक बार स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी के मन से हुआ था। इसीलिए यह झील मानसिक शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, मानसरोवर वह स्थान है जहां स्नान करने से व्यक्ति को देव की कृपा, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है। मानसरोवर में स्नान का आध्यात्मिक महत्व कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, संकट पुराण में लिखा गया है कि मानसरोवर स्नानेन सर्व पाप विनाशनम। इसका अर्थ है कि मानसरोवर में स्नान करने से समस्त पापों का विनाश होता है। दोस्तों, मानसरोवर को देवताओं की झील कहा गया है और मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में यहाँ भी देवतागण आकर स्नान करते हैं। जहाँ कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, वहीं मानसरोवर को देवताओं का स्नान तीर्थ माना गया है। मानसरोवर झील को स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित माना जाता है। कई साधक मानते हैं कि वहां स्नान करते समय हृदय चक्र की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। सैकड़ों वर्षों से सिद्धि योगी ऋषि मुनि मानसरोवर में स्नान कर तप करते रहे हैं। बौद्ध परंपरा में मानसरोवर को माया देवी और मैत्रेय बुद्ध का तीर्थ माना जाता है। दोस्तों, मानसरोवर झील में कोई भी सूक्ष्म जीव या जल जीव की मौजूदगी नहीं है। जैन मान्यता के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभ देव ने यहीं तप कर केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, मानसरोवर झील से जुड़े कुछ और भी रहस्यमयी बातें कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, तीर्थ यात्री बताते हैं कि मानसरोवर में स्नान करते समय या बाद में उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति या दिव्य दृष्टि का अनुभव हुआ है। कई साधकों को यात्रियों ने बताया है कि रात्रि में झील की सतह पर रहस्यमयी रोशनी या दीप जैसे आकार दिखाई देते हैं, जिन्हें देवलोक के संकेत माना गया है। मानसरोवर झील गोल है, जबकि कुछ दूरी पर राक्षस ताल स्थित है जो त्रिकोणीय है। मानसरोवर झील का पानी मीठा है और राक्षस ताल का पानी खारा। मानसरोवर झील में एक भी सूक्ष्म या जलीय जीव नहीं है, जबकि राक्षस ताल पास में ही है, लेकिन वहां जीवन की उपस्थिति है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसमें कोई अशुद्ध आत्मा या सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसरोवर झील समुद्र तट से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है, जिससे पानी में जीवाणु या जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। मानसरोवर का जल बहुत शुद्ध और ठंडा होता है, जिससे कोई भी जीवाणु या शैवाल नहीं पनपते। मानसरोवर झील तेज हवाओं के बावजूद शांत रहती है, जबकि राक्षस ताल हर मौसम में अशांत रहता है। दोस्तों, सामान्य लहरों के शोर की वजह कई यात्रियों ने झील की ध्वनि को ओम जैसी कंपन का अनुभव बताया है। दोस्तों, ऐसा महसूस किया गया है कि मानसरोवर और कैलाश की यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा के दौरान उम्र भी तेजी से बढ़ती है, जो बेहद रहस्यमयी बात है। अनुमान है कि इसका कारण इस स्थान का उच्च ऊर्जा क्षेत्र होना है।
दोस्तों 2018 के बाद से चीन सरकार ने पर्यावरण और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मानसरोवर झील में सीधे डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अत्यधिक ठंडे पानी और ऊंचाई पर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। हालांकि भक्त झील से पानी निकालकर स्नान या शुद्धि कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।